बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की किताब जमात चहारुन की में खुशामदीद। मैं हूँ इकरा शौकत। ये इस किताब का 12वां सबक है। चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन नज़्म है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं। अहम अल्फाज हैं लाले यमन, मलाह, दहकां, कोहकन, मेहनत कशों। बहुत खूबसूरत नज़्म है। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, बाकी की नज़्म आप खुद पढ़िए। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन, मेरे मलाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए, मेरे मज़दूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। बहुत खूबसूरत नज़्म है। वतन के एक एक शख्स, एक एक पेशे की अहमियत इस सबक में वाज़ेह है। इस नज़्म को पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। इन अल्फाज के मानी को देखते हैं। लाले यमन मुल्क के यमन का हीरा, कोहकन पहाड़ खोदने वाला, दहकां किसान, अहले कलम लिखने वाला, अदीब या मुसन्निफ। आगे आते हैं, इन सवालों के जवाब देते हैं। मलाह और दहकां कहाँ और क्या काम करते हैं? मलाह कश्ती चलाने वाले को कहते हैं और दहकां किसान होता है जो खेतों में काम करता है। मेरा हर एक सिपाही है खैबर शिकन से क्या मुराद है? तो आपको बताना है इससे क्या मुराद है। नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखना है और इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद अगला सवाल मिसरे मुकम्मल करने का है। मिसरे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनसे मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ भी आगे दिए गए हैं। इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए इन मिसरों को मुकम्मल कीजिए। सुनना बोलना सरगर्मी क्या है कि आपने इन जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके दोबारा जुमले सुनाने हैं। ज़रूरी है वादे पाबंदी है की, तो वादे की पाबंदी ज़रूरी है, तो आप इस जुमले को इस तरह से दुरुस्त करेंगे। करना बुरी हसद है आदत, हसद करना बुरी आदत है। आगे है कि इल्म पैगंबरों की मिरास है, आज़ादी एक नेमत है, हमेशा सच्ची बात, सच्ची और सीधी बात करें। आगे है जी अदाब अच्छे तरीकों को कहते हैं। तो जिस तरह मैंने इन बेतरतीब अल्फाज से जुमला तरतीब दिया, इसी तरह ये सरगर्मी आप भी कीजिए। हमने जो नज़्म पढ़ी है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, इसमें आपने जिन किरदारों के नाम सुने, जैसे हमने सिपाही का जिक्र सुना, जैसे हम लोगों ने मलाह का या दहकां का जिक्र सुना, तो इनके बारे में आपको दो दो जुमले बोलने हैं। कवायद का सवाल है। सवाल क्या है कि इन अल्फाज को पहले गौर से सुनिए। बा असर, खुश किस्मत, हम उम्र, इनमें कुछ अल्फाज नुमाया हैं, जैसे बा, खुश और हम। ये अल्फाज क्या हैं? ये कहलाते हैं साबके। क्या कहलाते हैं? ये साबके कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जब किसी दूसरे बामानी लफ्ज से शुरू में लगा जाएं और एक नया मानी पैदा हो जाए तो इसको हम कहते हैं साबके। यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, जैसे हम, जा, बा, ला और बद। आपको इनसे नए अल्फाज बनाने हैं और उनके मानी भी लिखने हैं। अगली सरगर्मी लिखाई की महारत की है। तो आप अपने वतन की तरक्की में किस तरह हिस्सा लेना चाहेंगे अपने अल्फाज में बयान करें। अगरचे अभी आप छोटे हैं, लेकिन यकीनन आपने अपना एक नस्बुल ऐन बना रखा होगा, आपने सोच रखा होगा कि आपको मुस्तकबिल में क्या करना है। उसी मकसद, उसी नस्बुल ऐन को रखते हुए मद्देनज़र आप बताइए कि आप अपने मुल्क की तरक्की में किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। महारत हयात, तो आपको ज़राए इब्लाग की मदद से कोई भी नगमा सुनना है, असातिज़ा की मदद से इस पर टैबलो तैयार करना है और कमरा जमात में पेश करना है। तो ये हमारा सबक था। इसके बाद हमारे पास जायज़ा है जिसे मुकम्मल करना है आपने और असातिज़ा या वालिदैन को दिखाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा, जायज़ा ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। हम अगले सबक में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।